मेरी उर्दू को दहशतगर्द जिसने भी कहा होगा, अरे उसे तो अपनी माँ का दूध भी कड़वा लगा होगा। मेरी कहा होगा उसे तो अपनी माँ का दूध भी कड़वा लगा होगा। यही बात एक नॉन मुस्लिम शायर राम प्रकाश बेखुद कहते हैं कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, अरे जमीन की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। और हमें रोजी तो अंग्रेजी और हिंदी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। हजरात गिरामी, हिंदी जबान उर्दू जबान ये हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में दोनों सगी बहनें हैं। जाहिर बात है ये हजरात गिरामी हिंदुस्तान की सगी बहनें हैं, हमारे मुल्क के हिंदुस्तान की आंखें हैं। अगर किसी एक आंख को निकाल दिया जाए, जाहिर बात है हमारा मुल्क क्या हो जाएगा। अब यहाँ हजरात गिरामी आपकी तालियां बजनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया। मुझे आगे बढ़ना है और उस शायर के हुजूर पहुंचना है हजरात गिरामी, जिनके यहाँ जहाँ बाप की अजमतों का हजरात गिरामी एक मकाम बाप की अजमत का है और माँ की अजमत का है। जाहिर बात है कोई भी मजहब हो, माँ के मरातिब हर मजाहिब में बयान किए गए हैं और बाप की अजमत को भी हमें समझना चाहिए। जाहिर बात है हजरात गिरामी माँ की अजमत जहाँ पर है वही बाप का एक मकाम है। भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपका मूड बनाने के लिए एक बंद पढ़ूंगा सिर्फ बाप के हवाले से। मेरी एक शनाख्त है पूरे उर्दू मुशायरों में कि रहमतों की तरह वो मेरे साथ है। यहाँ से पाकीज़गी चाहता है ये आपका भाई आपका खादिम इस मुशायरे के लिए कि रहमतों की तरह वो मेरे साथ है। सर पे साया फिकर बाप का हाथ है, बाप का घर में आना सकिरदार है, बाप मुंसिफ भी है, बाप सालार है, बाप शाहे जहां बाप अकबर बना, बाप दुनिया में दारा सिकंदर बना, बाप की गोद बचपन में मेला बनी, बाप की गोद सावन में झूला बनी, बाप के आगे उफ्तन न करना कभी, कह रही हैं हमारी किताबें सभी। सख्त मेहनत से रोजी कमाता है बाप, आंधी तूफान से हमको बचाता है बाप। अरे छाँव दी है मुझे खुद जला धूप में, एक फरिश्ता दिखा बाप के रूप में, एक फरिश्ता दिखा बाप के रूप में। अरे अपने बेटे की आंखों का तारा बना, बाप मुश्किल में मेरा सहारा बना, बाप मुश्किल में मेरा सहारा बना। हजरात गिरामी आइए, ये अजूबा हो गया हजरात गिरामी। बहुत शुक्रिया। 22 से सनद 22 से फख्र है हमारे लिए। अकील साहब ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा और उल्टा इसलिए हो गया कि मेरा दाहिना बाजू मजबूत हो रहा है। इधर से हुक्म हुआ है कि ये बंद फिर से पढ़ दिया जाए, मगर नहीं पढ़ूंगा अगर आपका हुक्म नहीं होगा। मैं पढ़ूंगा। मैं हजरात गिरामी आपके हुक्म की तामील करते हुए ये बंद फिर से पढ़ रहा हूँ, मगर ऐसा न लगे कि दोबारा पढ़ रहा हूँ। इस बंद का इस्तकबाल ऐसे हिसाब से ऐसे तरीके से करें हजरात गिरामी की मैं पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ। और जो वालिदैन की अजमत चाहते हैं, जो वालिदैन की अजमत को जानते हैं, इंशाअल्लाह आप हजरात भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे कि रहमतों की तरह वो मेरे साथ है। सर पे साया फिक्र बाप का हाथ है, बाप का घर में आना सकीरदार है, बाप मुंसिफ है, बाप सालार है, बाप शाहे जहां बाप अकबर बना, बाप दुनिया में दारा सिकंदर बना, बाप की गोद बचपन में मेला बनी, बाप की गोद सावन में झूला बनी, बाप के आगे उफ्तन न करना कभी, कह रही हैं हमारी किताबें सभी। सख्त मेहनत से रोजी कमाता है बाप, आंधी तूफान से हमको बचाता है बाप। छाँव दी है मुझे खुद जला धूप में, एक फरिश्ता दिखा बाप के रूप में। अरे अपने बेटे की आंखों का तारा बना, बाप मुश्किल में मेरा सहारा बना। ये बिलहरा है हजरात गिरामी। बहुत शुक्रिया। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कन्वीनर मुशायरा नसीर खान साहब, सदर मुशायरा मोहम्मद गयास, मेला कमेटी अब्दुल हक लाल, मोहम्मद सैफ खान, मुन्ना खान, अशफाक खान, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद इरफान, रिजवान खान, सद्दाम खान, आदिल खान, राजा खान। मैंने इतनी स्पीड से इसलिए पढ़ दिए कमेटी के नाम ताकि अब यहाँ से कोई हजरात गिरामी तमहीद नहीं, कोई तकरीर नहीं। महबूब से मिलने की खुशी हो या महबूब से बिछड़ने का गम, इन दोनों पैरहन में क्या खूबसूरती के साथ
अपने अशआर में आप हजरात के जज्बात नज्म करके आपकी सही समाज, आपकी मुंसिफाना फिक्र की अदालत में पेश करने वाला एक ऐसा शायर जो सिक्के राइजुल वक्त की तरह अपना असर कायम रखे हुए है, वो नाम है भाई मोहन मुंतजिर साहब। आपका अम्मार इकबाल के 4 मिसरे पढ़ता हो और आपका इस्तकबाल करता हो कि थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तो मुझे वाक़ियतन छोड़ के जा सकते हो। और हम दरख्तों को कहा आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। आपकी जोरदार तालियां जनाबे मोहन मुंतजिर भाई। ये मैं बोल लूं भाई, बोलने के पैसे मुझे मिले, मुझे बोल। ये जो बच्चे हैं, ये जो बहुत अच्छा सुन रहे हैं बच्चे, तो चांदनी शबनम जो पढ़ रही थी उछल उछल के दांत दे रहा था, पता तुझसे कितनी बड़ी है वो, एकदम कंधे पे चढ़ के दांत दे रहा था। नसीर भाई, ये जो लड़के हैं बहुत खूबसूरत लड़के, आसपास के उनको गांव में खुला मत छोड़ना है, बिल्कुल खुला मत छोड़ना है। पीछे जब पीछे खड़े हुए आके कुर्सियों में बैठ जाओ यार, ऊपर वाले ने अगर आपको खड़े होने के लिए कुछ दिया तो बैठने के लिए कुछ दिया होगा। बैठ जाओ, अच्छा लगेगा आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब, आपने मुझे यहाँ दोबारा याद किया। बैठ जाओ बेटा, थोड़े शांत, थोड़े शांत। नहीं, मजा नहीं आएगा पढ़ने में, क्योंकि देखो आप मुझे नहीं सुनोगे तो मेरा किसे देख के सीटी बजा रहा भाई, ये तेरा कैसा टेस्ट है? मैं माइक पर मुझे देख के सीटी बजा रहा। असल में ये बच्चे थोड़ा सा इसलिए जो पीछे आप लोग बैठे हुए, थोड़ा सा अगर आप मुशायरे से जुड़ जाएंगे तो दोनों आवाज से बुलंद हो जाएगी तो मजा आएगा। मेरा जो लिफाफा तय था, मैं इतनी लंबी दूरी तय करके आया हूँ, मैंने माइक पे मैं आ गया, मेरा लिफाफा तय हो गया, मेरा लिफाफा मुझे मिल जाएगा, है ना। आप नहीं सुनोगे तो नुकसान इसमें आप ही का, लेकिन आप सब अच्छा सुन रहे देख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आप शोर करोगे तो मुझे यहाँ से सुनाने में मजा आएगा। यहाँ एक आपके गाँव में मेहमान आए हैं, अकील साहब मोहना से, अकील साहब मोहना से आए। अच्छा नसीर साहब, मुझे अच्छा ये लगा कि लखनऊ से ये अदब नवाज है कि हम आते हैं माइक पर पढ़ते हैं, हमको लिफाफा मिल जाता है, हम अदब की खिदमत नहीं करते। अदब की खिदमत या तो आप लोग कर रहे हैं जो बिना लिफाफे के यहाँ सुनने आए हुए हैं, या फिर ये अकील साहब जैसे लोग हैं जो इतनी दूर से मुशारा, बहुत अच्छी बात है, या नसीर साहब जैसे लोग हैं जो मुशारा करवाते हैं, है ना। चाचा वाह बेटे, तेरे बाप परेशान होंगे तुझसे, मैं समझ गया तेरे घर में हालत क्या है। बहुत अच्छा। मोहब्बत जब मोहब्बत की जैसी थी तो हमको भी मोहब्बत से मोहब्बत थी, और मोहब्बत जब मोहब्बत की जैसी नहीं रही तो हमको भी मोहब्बत से मोहब्बत नहीं रही। जागो पीछे वालों, जागो, देखो मेरा मन बनाओ, मैं बैठ जाऊंगा, अगर आप पीछे नहीं जागोगे ना मैं बैठ जाऊंगा, ये समझ लेना। मुशायरा बड़ी मुश्किल से सजाया गया है, नहीं जागोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। अच्छा, अगर मोहन भाई पीछे की सब में जो ये आगे बीच में खला है, अगर थोड़ा सा करीब आके इसे पुर कर ले तो क्या अच्छा हो जाएगा यार, कसम खुदा की। आ जाए भाई, थोड़ा सा करीब, पीछे वाले करीब आ जाए, आखिरी हिस्सा है मुशायरे का। और आपने अभी तक जितना भी वक्त वक्फ किया, मैं यकीन मानिए मैं बहुत मशहूर हूँ आप लोगों का, आप लोगों ने मुशायरे को मुशायरा बना दिया। करीब आ जाओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। आप अच्छे लोग हैं, मेरी एक आवाज पर लब्बैक की बहुत शुक्रिया। अब एक मर्तबा दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद करें, मिलकर जोरदार तालियां रखी कमेटी के लिए। मैं जब 2 साल पहले बिलहारा आया था, हाँ लैला है, ठीक है सब ठीक है, आया था मैं, तो वो जो ये लड़का कह रहा है लैला, वो लैला मैंने यहाँ बिलहारा से पढ़ी थी, वो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुई। सुनाऊंगा सुना
हाँ पढ़ेंगे, वो पढ़ूंगा तभी तो ना, इसीलिए सुनोगे। लेकिन बिलहारा के लोगों, एक नया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जैसे आपने लैला को फेमस किया था, तो एक नया आपको सुनाना चाह रहा हूँ। मैं शुरू उससे ही करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अकील साहब जैसे अच्छे लोग हैं, नसीर साहब जैसे अच्छे लोग हैं, नहीं बोलेंगे इतना बड़ा लिफाफा ले गया, सब पुराना सुना है ना। कुछ बुजुर्गों की नसीहतें हैं, 4-4 मिसरों में सुनाता हूँ। सुन मेरे भाई, हर एक मिसरे में बुजुर्गों की नसीहत। और मुझे मालूम है अगर ये नसीहत आपके शहर के बुजुर्गों को भी हो तो भी वो तहजीब झलकनी चाहिए। सुनिए, शुरू करो भाई, पीछे वाले इजाजत मन बने। प्यार अब गीत नहीं, प्यार गजलें भी नहीं, प्यार अनसुलझी अधूरी सी कहानी है। शेर कुछ भी उसमें मैसेज जाना है। एक बात ध्यान रखना बिलारा के खुदा लड़कों, इस दुनिया में अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्योंकि अगर इस दुनिया में आपको अगर कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। सुनिएगा, प्यार अब गीत नहीं, प्यार गजलें भी नहीं, प्यार अनसुलझी अधूरी सी कहानी है। प्यार अब फूल नहीं, सहरा की धूल नहीं, प्यार सोने चांदी वाली महंगी निशानी। चाचा क्या प्यार करें आप? मोहब्बत तो आपके जमाने में थी, खतों की मोहब्बत। अब क्या हो गई ये मोहब्बत? क्या प्यार करें? लोग कहते हैं प्यार के खिलाफ लिखता हूँ, क्यों ना लिखूं, 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। प्यार अब गीत नहीं, प्यार गजलें भी नहीं, प्यार अनसुलझी अधूरी सी कहानी है। प्यार अब फूल नहीं, सहरा की धूल नहीं, प्यार सोने चांदी वाली महंगी निशानी। प्यार घुंघटा भी नहीं, प्यार चुनरी भी नहीं, प्यार उधड़ी सी एक जीन्स पुरानी है। अगले मिसरे पे पूरा पंडाल झूमे तो मैं शुरू कर दूं। प्यार घुंघटा भी नहीं, प्यार चुनरी भी नहीं, प्यार उधड़ी सी एक जीन्स पुरानी है। अरे प्यार अब राधा नहीं, प्यार अब मीरा नहीं, प्यार मधुबाला नहीं, शीला की अरे वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। चाचा क्या प्यार करें? प्यार तो आपके जमाने में था। पहले जो बॉलीवुड की फिल्में आती थी ना, बॉलीवुड की फिल्में, उन्हें फिल्मों को देख के चाचा प्यार चढ़ता था। आजकल की फिल्में आती है तो बस प्यार ही नहीं चढ़ता। प्यार अब गीत नहीं, प्यार गजलें भी नहीं, प्यार अनसुलझी अधूरी सी कहानी है। प्यार अब फूल नहीं, मंदिरों की धूल नहीं, प्यार सोने चांदी वाली महंगी निशानी है। प्यार घुंघटा भी नहीं, प्यार चुनरी भी नहीं, प्यार उधड़ी सी एक जीन्स पुरानी है। अरे प्यार अब राधा नहीं, प्यार अब मीरा नहीं, प्यार मधुबाला नहीं, शीला की। वाह वाह वाह। तो प्यार करने लगे लड़कपन में, तो फिर आपकी पढ़ाई ज्यादा देर नहीं टिकती। प्यार करने लगे जो चढ़ती जवानी में, तो मंथली कमाई ज्यादा देर नहीं टिकती। प्यार करने लगे जो चढ़ती जवानी में, तो मंथली कमाई ज्यादा देर नहीं टिकती। प्यार करने लगे जो ब्याह की उमरिया में, मेहंदी सगाई ज्यादा देर नहीं टिकती। अरे प्यार करने लगे बुढ़ापे में, तो सुनो मित्र घर में लुगाई ज्यादा। अरे वाह वाह वाह, क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। देखो जी, नसीहत दे रहा हूँ आपको बुजुर्गों की। अब 4 मिसरा सुनना, सुनेगा। सजती सवरती हो दिन में जो 10 बार सुबह सुबह, उसका दीदार मत करना। आगे पीछे 10-10 मजनू टहलते हो, ऐसी लैलाओं पे एतबार मत करना। सजती सवरती हो दिन में जो 10 बार। हाँ क्या हो गया? अरे अपने सिवा जो किसी और को न देखती हो, ऐसी अखियों से आंखें चार मत करना।
और चेहरे पे चेहरा लगा हो जिस चेहरे के, ऐसे चेहरे से कभी प्यार। वाह 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 वाह। तो शाम को जो रास्ता ना घर की तरफ जाए, ऐसे रास्ते को एक मोड़ देना चाहिए। जाम कोई गलती से पकड़ लो हाथ में तो जहर का प्याला वहीं तोड़ देना चाहिए। वाह। शाम को जो रास्ता न घर की तरफ जाए, ऐसे रास्ते को एक मोड़ देना चाहिए। जाम कोई गलती से पकड़ लो हाथ में तो जहर का प्याला वहीं तोड़ देना चाहिए। भरने न देना घड़ा पाप का कभी भी, घड़ा भरने से पहले ही फोड़ देना चाहिए। अरे माता पिता प्रेमिका में चुनना पड़े कोई तो उसी पल प्रेमिका को छोड़। अरे वाह वाह वाह। आखिरी 4 मिसरे फिर वो सुनाऊंगा जिसे सुनने आप भी आए। सुनिए। एक बार लग जाए दिल तोड़ने की लत, लत फिर कभी भी ये दूर नहीं होती है। एक भी हसीना ढूंढ कर दिखलाओ मुझे हुस्न के नशे में जो चूर नहीं होती है। एक बार लग जाए दिल तोड़ने की लत, लत फिर कभी भी ये दूर नहीं होती है। एक भी हसीना ढूंढ कर दिखलाओ मुझे हुस्न के नशे में जो चूर नहीं होती है। अरे फितरत में है बेवफाई धोखेबाजी, फिर कौन कहता है मगरूर नहीं होती है। अरे जानबूझकर दिल तोड़ती है लड़कों का, कुछ लड़कियां मजबूर। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। क्या कहना भाई। एक गजल के एक मतलब चंद शेर सुन लेना। मिला रहे खुदा लड़कों, आप धीरे धीरे शुरू कर रहे हो। अकील साहब आपकी मौजूदगी है, नसीर साहब सुनेगा। एक अच्छी गजल सुन के दिखा दो, मैं फिर आपको एक अच्छा गीत सुनेगा। अगर किश्तों में मरना चाहते हो, अगर किश्तों में मरना चाहते हो, अकील साहब अगर किश्तों में मरना चाहते हो, करो फिर इश्क करना चाहते हो। अगर किश्तों में मरना चाहते हो, करो फिर इश्क करना चाहते हो। नजर उसकी सुनामी की लहर है, पीछे वालों, नजर उसकी सुनामी की लहर है, नजर उसकी सुनामी की लहर है। उन आंखों में उतरना चाहते हो। बहुत अच्छे, वाह। नजर उसकी सुनामी की लहर है, उन आंखों में उतरना चाहते हो। और हमें सोने का एक पिंजरा दिखाकर, हमें सोने का एक पिंजरा दिखाकर हमारे पर कतरना चाहते। अरे वाह वाह वाह। हमें सोने का एक पिंजरा दिखाकर हमारे पर कतरना चाहते हो। तुम अब आजाद हो वादों से अपने, तुम अब आजाद हो वादों से अपने, मुकर जाओ मुकरना चाहते हो। बहुत अच्छे, वाह। तुम अब आजाद हो वादों से अपने, मुकर जाओ मुकरना चाहते हो। करोगे क्या भला सन्यास लेकर, करोगे क्या भला सन्यास लेकर, बुढ़ापे में सुधरना। बहुत अच्छे, वाह। बहुत शुक्रिया। ये मैंने आपको नया इसलिए सुनाया ताकि नसीर साहब को ये लगे कि सब कुछ पुराना सुना के नहीं गए, है ना। लोग कहते हैं कि मुशायरों में गजल सुनाना शुरू करो, ठीक, हम भी सुना रहे हैं। 4 मिसरे यहाँ से सुन लो, फिर आपको गीत सुनाता। सुनेगा। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये 4 मिसरे जमील अख्तर भाई के ये पसंदीदा तुम आपको सुना रहा हूं, ये दाद उसके लिए। सुनेगा।
किसे कहते हैं खुददारी, किसे कहते हैं खुददारी, खफा होकर दिखाएंगे वाह, तुम्हारी जिंदगी से अब दफा होकर दिखाएंगे, तुम्हारी जिंदगी से अब दफा होकर दिखाएंगे। तुम्हारे जैसी हर लड़की कहेगी बेवफा हमको, तुम्हारे जैसी हर लड़की कहेगी बेवफा हमको, तुम्हें तुमसे बड़े हम बेवफा होकर दिखाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये माइक दोबारा पढ़ देंगे, ये माइक थोड़ा जान ज्यादा खींच रहा है, इसका थोड़ा सा इको कम है ना। चार चार मिसरे नए आपको और सुनाता हूँ। जमील भाई आज पुराने से पहले नया बोल, सुने पीछे वालों चार चार मिसरे नए सुन लो, आपकी जो शिकायत वो शिकायत ना रहे। सुनेगा मसरूफियत से खुद को अकेला निकाल कर, मसरूफियत से खुद को अकेला निकाल, आजा कभी तो वक्त जरा सा निकाल कर, मसरूफियत से खुद को अकेला निकाल कर, आजा कभी तो वक्त जरा सा निकाल कर। क्या थी कमी हमारी मोहब्बत में ये बता, क्या थी कमी हमारी मोहब्बत में ये बता, अरे हमने तो रख दिया था कलेजा निकाल कर, हमने तो रख दिया था कलेजा, हमने तो रख दिया था कलेजा निकाल कर। वाह वाह वाह, कितने हसीन ख्वाब हकीकत निगल गई, वाह, मेरी जरूरतों को जरूरत निगल गई, कितने हसीन ख्वाब हकीकत निगल गई, मेरी जरूरतों को जरूरत निगल गई। बचपन को मेरी गरीबी ने डस लिया, बचपन को मेरी गरीबी ने डस लिया, और जब जवां हुआ तो मोहब्बत निगल गई। बहुत अच्छे, वाह। और जब जवां हुआ तो मोहब्बत निगल गई, जब जमा हुआ तो मोहब्बत निकल गई। देखिए ये मुशायरे का आखिरी वक्त है, लेकिन जो लोग अभी हल्का फुल्का चहलकदमी कर रहे हैं, मेरे भाई इतनी रात को घर में जाकर करोगे भी क्या, है ना। जो होना होगा वो हो गया होगा, बैठ जाओ। और कभी ना ये मुशायरे के बीच से उठकर मत जाया करो, ऊपर वाला कभी किसी को बीच से ना उठाए, है ना। क्योंकि ये मैं मक्ते का शायर हूँ, सबसे आखिर में आपने मुझे पढ़ाया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो आप सुनना चाह रहे हैं मैं वो आपको सुना के जाऊँ, है ना। तो जैसे जैसे सब लोग तो सुना है, मैं भी आपको सुनाऊंगा, सुनेगा। चार में से आपको और सुनाता हूँ, मुझे लगता है अच्छा लगे। एक गजल का एक मतलब चंद शेर है, उसके बाद में आपको वो एक गीत है लैला मोहब्बत लैला है, एक कोई कह रहा था, और एक कह रहा था हम चाहते नहीं मोहब्बत, फिर मैं आपको सुनाऊंगा, है ना। अब हम लोग नया सुनाने की कोशिश करते हैं, बिलारा के खुदा लोगों सुना करो, सुना करो। मैं सुनाऊंगा लैला, सुनाऊंगा लैला, सुनाऊंगा। हम जब शायर नया तभी तो सुनाएंगे जब सुनोगे, आप सुनोगे तो नया क्या सुनाएंगे, है ना। सुनेगा आंखों 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 में ही दीदार की तह तक जाना, आंखों आंखों में ही दीदार की तह तक जाना, आंखों आंखों में ही दीदार की तह तक जाना, इतना आसान नहीं प्यार की तह तक जाना। बहुत अच्छे, वाह। आंखों आंखों में ही दीदार की तह तक जाना, इतना आसान नहीं। आप इतना अच्छा सुनो तो हम लोग नया सुनाने की कोशिश करते हैं, है ना। वरना मेरे पास पुरानी ठपली है, मैं मुशायरेबाजी करता हूँ, कुछ करता भी नहीं हूँ। आंखों आंखों में ही दीदार की तह तक जाना, इतना आसान नहीं प्यार की तह तक जाना। हर गजल में तुम्हें अश्कों के मिलेंगे मोती, हर गजल में तुम्हें अश्कों के मिलेंगे मोती, शर्त ये है मेरे अशार की तह तक जाना। वाह वाह वाह। हर गजल में तुम्हें अश्कों के मिलेंगे मोती, शर्त ये है मेरे अशार की तह तक जाना। बाद में उंगली उठाना किसी की हस्ती पर, चाचा बाद में उंगली उठाना किसी की हस्ती पर, पहले उस शख्स के किरदार की तह तक। बहुत अच्छे, वाह। बाद में बड़ा शेर है भाई, वाह 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 वाह। उंगली उठाना क्या अच्छा शेर है भाई, वाह 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 वाह। बाद में उंगली उठाना किसी की हस्ती पर, क्या कहना, पहले उस शख्स के किरदार की तह तक जाना। क्या कहना, वाह वाह वाह।
वो तो उलझाए रखा संसार ने जीवन भर, वो तो उलझाए रखा संसार ने जीवन भर, हमने चाहा तो था संसार की तह तक जाना। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हमने चाहा तो था संसार की तह तक जाना। बहुत शुक्रिया।